Hello, bacho. Let's read a given question. The question says, statement 1 says, a bulb connected in series with a solenoid is connected to an AC source. If soft iron core is introduced in the solenoid, the bulb will glow brighter. Statement 2 says, on introducing soft iron core in the solenoid, the inductance increases. Option 1 given, both statement 1 and 2 are correct. Option 2 given, both statement 1 and 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. So to understand this question, we need to understand about the concept of inductance, that is denoted with L. अब to understand this we need to understand कि inductance की जब हम बात करते हैं, so we have studied कि inductance जो है shape and dimensions पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. एक बार जो इंडक्टर बन गया, सो उसकी वैल्यू जो है सेल्फ इंडक्टेंस की वो फिक्स हो जाती है, फिर वो चेंज नहीं होती कभी, ठीक है. लेकिन यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे व्हेन वी इंसर्ट आयरन कोर तब इंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ता है. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब यहाँ पे वी हैव स्टडीड के सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर पाई इंटू एल. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे ही क्वांटिटीज डायमेंशन पे डिपेंड कर रही है. एंड ये जो म्यू नॉट है, इट इज अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना. एक्चुअली हम रिलेटिव परमिएबिलिटी लिखते हैं, दैट इज जो परमिएबिलिटी की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट इंटू म्यू आर. एंड फॉर एयर वी टेक म्यू आर एज 1, तो यहाँ पे म्यू की जगह म्यू नॉट सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है. अब एक्चुअली में अगर हम कोई और मटेरियल ऐड करें बीच के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि इंडक्टर जब हम कंसिडर करते हैं तो हम बीच में क्या कंसिडर करते हैं, एयर कंसिडर करते हैं, तो वहां पे म्यू आर की वैल्यू हम लेते हैं 1, ठीक है ना. लेकिन म्यू आर की वैल्यू अगर हम कुछ और चीज यहाँ पे इंसर्ट करें, लेट्स से हम यहाँ पे एक आयरन कोर इंसर्ट करें, सो इसकी तो म्यू आर की वैल्यू कुछ और होगी. एंड यहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, दिस इज व्हाट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, राइट. सो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ आयरन कोर इज मोर. आयरन कोर की जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अलाउ करने की जो मींस नेचर है उसका, वो ज्यादा है. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज मोर. तो यहाँ पे मोर मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी देयर एंड इन शॉर्ट वी कैन से कि मोर मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी लिंक्ड विद दिस. तो इससे क्या होगा कि मोर मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वी कैन से जो वैल्यू है एल की, अगर हम म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी मल्टीप्लाई करते हैं, सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, ठीक है ना. तो इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. अब इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा, देयरफॉर इंडक्टेंस विल बी इंक्रीज्ड. और अगर इंडक्टेंस इंक्रीज हुआ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव स्टडीड, अगर यहाँ पे जो केस है हमारा, ये एक्चुअली में एक आरएल सर्किट का केस है. यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब को एक रेजिस्टेंस की तरह मान सकते हैं, और यहाँ पे एक इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है ना. अब इंडक्टर की जो वैल्यू है, लेट्स से सेल्फ इंडक्टेंस एल है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज आर. तो यहाँ पे जो टोटल इंपीडेंस ऑफर होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है. यहाँ पे अगर हम देखें एल की वैल्यू बढ़ेगी, सो वी नो के एक्सएल जो है ओमेगा एल होता है, सो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज. और अगर ये होगा तो दिस विल इंप्लाई दैट के जेड की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी. यानी कि इंपीडेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट विल इंक्रीज, एंड दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू द डिक्रीमेंट इन द करंट. करंट फ्लो कम हो जाएगा, और अगर करंट फ्लो कम हुआ तो दिस विल इंप्लाई दैट ये बल्ब विल बी ग्लोइंग डिमर. बल्ब विल ग्लो डिमर. अब हमें अगर हम ऑप्शंस को देख ले, स्टेटमेंट को देखें, तो स्टेटमेंट में बोला गया इफ सॉफ्ट आयरन कोर इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बल्ब विल ग्लो ब्राइटर. सो दिस इज इनकरेक्ट, है ना. बल्ब विल ग्लो डिमर, नॉट ब्राइटर. तो ये चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई, यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारा इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 2 की बात करें, ऑन इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्ट आयरन कोर इन द सोलेनोइड इंडक्टेंस इंक्रीजेस. यस, दैट इज ट्रू. सो स्टेटमेंट 2 ट्रू है, करेक्ट है. स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.